चलिए, स्वागत है आपका दशा एकेडमी वायरलेस पर। और आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो चैप्टर हमारा चल रहा था फिफ्थ। ठीक है, तो आज हम यानी कि उसके जो भी क्वेश्चन क्या नाम सूत्र थे वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। उसका लिंक जो है ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे उनसे रिलेटेड यानी कि जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, उनके जो हैं न्यूमेरिकल्स, आज हम उनके न्यूमेरिकल्स देखे हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ब्राम में स्थित एक 20 किलोग्राम की वस्तु पर 6 सेकंड के लिए एक अज्ञात बल कार्य करता है। उसके बाद वस्तु पर लग रहे बल को हटा लिया जाता है और वस्तु अगले 5 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करती है। अज्ञात बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहां पर देखिए पहले तो इसमें क्या दिया, u बराबर यानी कि प्रारंभिक जो चाल है उसकी वो हमें कितनी दी गई है, वो हमें दी गई है 0। ठीक है, u बराबर हमें 0 दिया गया। अब अंतिम वेग जो है, अंतिम वेग हम करें, अंतिम वेग हम निकालेंगे यानी कि v बराबर क्या होता है, देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सूत्र हमारा, एक मिनट, ये नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे दूरी कितनी है इसकी, पहले लिख लीजिए दूरी। देखिए दूरी इसमें कितनी है, दूरी जो दी गई है s बराबर वो कितनी मीटर दी गई है, क्वेश्चन में दूरी दी गई है 60 मीटर की। ठीक है, 60 मीटर। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। समय कितना दिया गया यहाँ समय जो दिया गया, समय t बराबर कितना दिया, देखिए दूसरी स्थिति में कितना दिया गया, यानी कि 6 सेकंड दिया, 5 सेकंड दिया गया। कितना दिया गया, 5 सेकंड दिया। तो यहां पर हम 5 सेकंड लिखेंगे। ठीक है, और एक टाइम और दिया है, वो इनको हम मानेंगे t1 और t2 मान लेंगे। ठीक है, तो इसको t1 मान लीजिए, उसको हम t2 मानेंगे। तो यहां पर 60 बटे में 5। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा यानी कि 12 पंचे 60, 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब हमारा v बराबर आ गया। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, अभी हमें त्वरण निकालना है, क्योंकि जब हम बल निकालते हैं किसी का तो हमारा जो सूत्र होता है वो होता है इक्वल टू ma। द्रव्यमान तो हमें दिया गया है, यहां पर देखिए द्रव्यमान जो दिया गया वो कितना दिया गया, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हमारा दिया गया है 20 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दिया गया, 20 किलोग्राम दिया गया। तो m तो हमें पता है लेकिन a पता नहीं है, a नहीं है ना। तो a के लिए सबसे पहले हमें एक सूत्र लगाना होगा, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहां से जब हम a बराबर निकालेंगे तो v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, अब ये जो समय है वो हमारा कौन सा है, यहां पर जो समय लगेगा वो हमारा लगेगा 6 सेकंड वाला। कितना वो लगेगा, 6 सेकंड का लगेगा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा v माइनस यू कितना है, v बराबर कितना दिया गया, 12। ठीक है, और माइनस u बराबर 0 बटे में t, समय कितना दे रहा है यहाँ पर 6। तो यहां पर जो आएगा वो 12 बटे में 6 और बराबर में 6 दूनी 12, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो त्वरण है वो कितना है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है। ठीक, अब हमें निकालना है बल। ठीक है, ये तो हमारा त्वरण हो गया। ठीक है, त्वरण, ये वेग हो गया, वेग कहां, ये निकाल लिया। अब हमें निकालना है बल, बल निकालना है बल। F इक्वल टू एम ए। तो m बराबर हमें 20 दिया गया और ये 2 बराबर 40 न्यूटन। तो बल जो है वो कितना लगेगा, 40 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, कह रहा है 40 ग्राम की एक गोली जो कि 18 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, एक मिट्टी की दीवार से धंसकर 0.06 सेकंड
में विराम में आ जाती है। गणना कीजिए। नंबर 1, रुकने से पूर्व गोली द्वारा दीवार में तय की गई दूरी, और नंबर 2, दीवार द्वारा आरोपित औसत प्रतिरोध बल। ठीक है, तो यहां देखिए क्या दिया गया, m बराबर हमें दिया गया 40 ग्राम। ठीक है, जो कि 40 गुणा 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये दिया गया एक तो पहले तो, और क्या दिया, और दिया गया 18 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। तो यहां प्रारंभिक वेग जो है वो कितना दिया गया, 18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग होगा यानी कि वो दीवार में टकरा जाती है, तो टकराने के बाद गेंद टकराने के बाद जो गोली है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अंतिम वेग जो होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब समय ये कितना ले रही है, समय जो ले रही है 0.06 सेकेंड। ठीक है, समय जो लग रहा है उसको 0.06 सेकेंड लग रहा है। तो अब हम निकाल लें। नंबर 1 पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि रुकने से पूर्व गोली द्वारा दीवार में तय की गई दूरी। चलिए, तो दीवार में जो दूरी तय की है वो हमें s बराबर निकालनी पड़ेगी। कितनी निकालनी पड़ेगी, s बराबर निकालनी पड़ेगी। तो चलिए हम उसको सूत्र से देखेंगे। तो सूत्र हमारा रहेगा, देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है हमारा 4 गुणे समय। तो s बराबर हमें लगाना है v प्लस यू अपॉन में 2। ठीक है, और गुणे में t। ठीक है, चलिए तो यहां पर v बराबर जो दिया गया वो 0 और प्लस के 18 बटे में 2 और गुणे में 0.06। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 9 गुणे में 0.06 इक्वल टू 9 छिक्का 54 5.4 मीटर। तो दूरी जो होगी दीवार में रुकने से पहले गोली जो है 0.54 मीटर दूर चली जाएगी, उसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरा कह रहा है, तो दूसरे के लिए दूसरे में पूछ रहा है कि दीवार द्वारा आरोपित औसत प्रतिरोध पूछ रहा है। चलिए, तो यहां पर हम लगाएंगे A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन में T। ठीक है, पहले तो हमें त्वरण निकालना पड़ेगा और बल हम निकालेंगे। तो हमें पता है बल के लिए A बहुत जरूरी होता है हमें, और द्रव्यमान भी। ठीक है, तो हमें इसमें द्रव्यमान तो दिया गया है बट त्वरण नहीं दिया गया, तो हमें त्वरण निकालना पड़ेगा। तो त्वरण निकालने के लिए इसको माइनस करेंगे और 18 बटे में समय कितना लग रहा है 0.0 सेकेंड। ओके, चलिए तो यहां पर हो जाएगा 18 माइनस के और 0.06 पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 6 या 18 कितने बार में कट गया 300, तो माइनस के 300 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 300 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहां माइनस आ रहा है, माइनस क्या बता रहा है कि उस गोली में जो है यानी जो त्वरण है वो माइनस की तरफ हो रहा है और गोली जो है वो अवमंदन यानी कि मंदन, उसकी चाल में कमी आ रही है, इस तरह से हम कह सकते हैं, या अवमंदन भी कहते हैं उसको। ठीक है, मंदन कहते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ F बराबर जब निकालेंगे तो MA, तो यहाँ 40 गुणे में 10 की घात माइनस के 3 गुणे में माइनस 300। ठीक है, तो 4 तिया 12 कितने हो जाएंगे 12,000 और वो भी माइनस के गुणे में 10 की घात माइनस के 3। अब माइनस के 3 जो है तो 12 हट जाएंगे, वो 0 हट जाएंगे, तो F बराबर आ जाएगा माइनस के 12 न्यूटन। ठीक है, अब माइनस यहाँ आया है, माइनस के 12 न्यूटन आया है। ठीक, तो माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जो बल उस पे लगेगा वो उसकी गति के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक लिफ्ट जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है उसकी केबल में उत्पन्न तनाव ज्ञात कीजिए जब, नंबर 1 में दिया है जब लिफ्ट रुकी हो, और नंबर 2 में क्या दिया, जब लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा हो, ठीक, ऊपर जा रही हो। और नंबर 3 में कह रहा है कि जब लिफ्ट यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही हो तब। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम बना लें। चलिए मान लीजिए ये लेफ्ट है, ठीक है, ये भी लेफ्ट है,
लेकिन कंडीशन लिफ्ट एक ही है, कंडीशन यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, लिफ्ट एक ही है बट कंडीशन अलग अलग है इनकी। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखिए हमारा केबल ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो इसमें टी जो है हमेशा यही होगा इसका। ठीक है, पिंड से दूर रस्सी की तरफ या फिर पिंड से दूर केबल की तरफ। ठीक है, चलिए ये हमारा mg है, mg mg ये रुकी हुई है, इसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ये जो है ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, तीनों के लिए हमने एक ही बना लिया। ठीक, ये क्या है, ये रुकी हुई है, स्थिर है, और ये नीचे से ऊपर जा रही है और ये ऊपर से नीचे आ रही है। तब अब यहां ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात ये है कि नंबर एक में तो पहले तो देखिए m बराबर इसका कितना दिया गया, 500 किलोग्राम, जो इसका भार है वो हमें दिया गया 500 किलोग्राम, राइट। अब देखिए जब लिफ्ट रुकी है तब नंबर एक में, नंबर एक यहां दिख नहीं रहा, नंबर एक, जब लिफ्ट रुकी है, ठीक है, जब लिफ्ट रुकी है तब क्या होगा, T माइनस mg इक्वल टू ma के बराबर होता है। तो हम यहां करेंगे T माइनस mg इक्वल टू ma के बराबर होता है। देन अब यहां देखिए, जब लिफ्ट रुकी है तब हमारा जो त्वरण है वो शून्य होगा। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे m इंटू 0 बराबर m का मतलब 500 है ना। अब इसका त्वरण 0 है तो 0 हो जाएगा, तो यहां t बराबर हो जाएगा mg। तो यहां इसमें तनाव जो होगा वो 500 गुणे में 9.8 गुणे में वो बराबर में हो जाएगा 0 0, 5 8 40 और 5 45 और 4 49। ठीक है, एक की बात पॉइंट लगा दीजिए, तो यहां पर 4900, ठीक, ठीक है, न्यूटन। ओके, ये हो गया। ठीक है, एक तो पहला ये आ गया। दूसरे में कह रहा कि जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तब, तो नीचे से जब ऊपर जा रही है तब, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, की ओर जा रही है, जब नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तब हम क्या करेंगे, T माइनस mg बराबर ma। अब यहां से जो ये वाली जो इसका त्वरण है, इसका त्वरण जो है ma बराबर, ठीक है, तो ma जो है ऊपर की तरफ है, इसका जो है ma नीचे की तरफ है, ध्यान रखना ये। तो इसके लिए हमारा जो त्वरण है वो हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। ठीक है, द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, तब यहां हमारा हो जाएगा T इक्वल टू, देखिए इसको इधर भेज दीजिए, तो इसको हम इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा ma प्लस mg। ठीक है, m कॉमन ले लीजिए, a प्लस g हो जाएगा, तो m बराबर हमें दिया गया 500, a बराबर दिया गया 2 प्लस 9.8। ठीक है, 9.8। अब यहां हमारा हो जाएगा T बराबर, इसका ये हो जाएगा 500 गुणे में, इसका गुणा करिए, वो सॉरी जोड़िए 11.8, तो इसका जब गुणा करेंगे तो 0 0, 8 पंचे 40 की 0 और 11 पंचे 55 और 4 59। ठीक है, तो यहां पर हो गया 59। अब यहां पर देखिए एक के बाद पॉइंट लगाइए, तो यहां पर एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो T बराबर हो जाएगा 590
0 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। अब हमारा देखिए, जब लिफ्ट जो है ऊपर से नीचे की तरफ त्वरण कर रही है, नीचे की तरफ गति कर रही है, तब उसमें त्वरण जो है 2 मीटर प्रति सेकंड का ही बता रहा है। तो तीसरे में अब हमें तीसरा निकालना है। तीसरे के लिए देखिए, जब लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, तब यहां अब ये होगा कि एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए के बराबर होगा। ओके, एम ए, इतना लंबा हो गया ए। अब देखिए, तो यहां टी बराबर जो होगा वो होगा एम जी माइनस एम ए। ओके, यहां से कॉमन ले लीजिए एम को, तो 9.8 मान रख दीजिए। अच्छा चलो मान ही रख दो सीधा। ठीक है, तो यहां 500 कॉमन लेके, और यहां 9.8 और माइनस के 2। चलिए, तो यहां माइनस कर देंगे इसको, तो हमारा बचेगा कितना, 7.8 बचेगा। अब यहां टी बराबर जो हो जाएगा वो 500 गुणे में 7.8। ठीक है, गुणा करिए 0 0, 5 8 40, 5 7 35 और 4, 5 7 35 और 4 39। ठीक है, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो इसमें जो टी बराबर आएगा 39.00 न्यूटन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। चलिए 9 है, अब ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर 3 है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि 1 किलोग्राम की एक हथौड़े से एक नगण्य द्रव्यमान की कील के माथे यानी कि हेड पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आघात करके उसे एक लकड़ी के गुटके में 10 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसा दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 आघात के दौरान कील में उत्पन्न त्वरण उसके, और नंबर 2 में कह रहा है कि आघात की क्या लिखा है, सॉरी समघात बोल रहा ना, समघात, हाँ समघात अवधि और बल का आवेग। चलिए ठीक है, तो यहां हमें क्वेश्चन नंबर दिया है 4th है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। और इसमें देखिए क्या दिया गया, इसमें जो दिया गया वो प्रारंभिक वेग जो है वो कितना दिया, देखिए तो यहां u बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड, जो प्रारंभिक वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है। अंतिम वेग जो है वो 0 है, क्योंकि हथौड़ा मारने के बाद रुक जाता है, तो उसका अंतिम वेग जो होगा वो 0 होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो हम सूत्र क्या लगाएंगे, हाँ और यहां पर एक और है भी, s बराबर और दिया, s बराबर दिया गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब हमें सूत्र लगाना है v इक्वल टू u प्लस ए, सॉरी v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमें सूत्र लगाना है, तो ये वाला सूत्र हम लगाएंगे। तो यहां हमारा v बराबर कितना दिया गया, 0 दिया, इसकी पावर स्क्वायर बराबर u बराबर दिया गया 10 और इसकी पावर 2 प्लस 2 गुणे a हमें निकालना है, गुणे में s बराबर जो है 0.1 दिया गया। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर देखिए ये जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो गुणा करेंगे तो 0.2 a, तो यहां a बराबर आएगा माइनस के 100 बटे में 0.2, इसको हटाएंगे तो यहां पर, तो यहां हो जाएगा माइनस का 500 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, 500 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है माइनस का आया, तो इसका मतलब हुआ है, ये हुआ कि इसमें 500 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का अवमंदन हो रहा है। ठीक है, तो अब जो त्वरण है वो अवमंदन है, यानी कि रुक रही है वस्तु, उसकी गति में कमी आ रही है। ठीक है, उसकी गति में जो है क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो
तो माइनस का आएगा। अब यहां पर हमें निकालना क्या है, ये तो नंबर 1 हो गया हमारा, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 में कह रहा है कि समघात अवधि, तो यहां पर हमें समय पूछा गया है बेटा, तो समय हम निकालेंगे v बराबर u प्लस 80 से, ठीक है। तो ये 0 है, ये हमारा 10 दिया गया और प्लस a बराबर हमें दिया गया माइनस के 500, ठीक है, गुणे में t। तो हमें t बराबर निकालनी है, तो यहां पर t बराबर हो जाएगा हमारा 10/500, ठीक है। ये कट जाएगा तो 0 पॉइंट, एक और पॉइंट लग जाएगा तो 0.02 सेकेंड, ठीक है। कितना आएगा, 0.02 सेकेंड। एक ये आ गया आंसर, ठीक है, दूसरे का ये आया। अब तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में हमारा ये कह रहा है कि बल का आवेग, ठीक है। तो बल का जो आवेग है, नंबर 3 में कह रहा है कि बल का आवेग, ठीक है। तो यहां निकालेंगे बल का आवेग, ठीक है, बराबर संवेग परिवर्तन हथौड़े में, ठीक है। किसमें हम हो रहा है, हथौड़े में। तो यहां एक बात और ध्यान दीजिए, जो संवेग परिवर्तन हमारा था mv माइनस mu, यहां से हम m को कॉमन ले सकते हैं। द्रव्यमान देखिए दोनों के लिए एक ही होता है। मान लीजिए अगर m द्रव्यमान की वस्तु है, उसका वेग जो है u वेग से चल रही है, अंतिम वेग, ठीक है। अब सॉरी प्रारंभिक वेग, उस मान लीजिए 1 किलोग्राम की एक वस्तु है, वो u वेग से चल रही है, ठीक है। अब वही वस्तु अगर त्वरण लगाकर उसमें क्या कर दिया जाए, यानी कि उसमें त्वरण उत्पन्न कर दिया जाए प्लस का, तो उसकी चाल में क्या होगी, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। तो उसके बाद यानी कि द्रव्यमान तो वही है, वस्तु वही है, तो दोनों के लिए द्रव्यमान सेम रहेगा। तो यहां v माइनस u। अब m बराबर कितना दिया, m बराबर दिया गया 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम। और v बराबर हमें कितना दिया, v बराबर दिया 0, माइनस u बराबर कितना दिया गया 10, ठीक है। तो ये हम गुणा करेंगे माइनस के 10, कितना हो जाएगा, माइनस 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग, यानी कि संवेग संरक्षण के लिए सूत्र क्या होता है, संवेग परिवर्तन जो सूत्र होता है वो हमारा होता है mv माइनस mu, और इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। किलोग्राम, ये किलोग्राम है और ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब इसको हम यहीं पर इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, यानी कि जो घिरनी वाले हैं वो क्वेश्चन, क्षैतिज तल पर है वो वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो इसमें जो थे, इसमें जो है इतने ही रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। अब वो वाला वीडियो देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे आने वाला जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।